सो वी हैव रीच्ड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में आपको सारे कीवर्ड्स बताए जाएंगे जो आपको इस पोइट्री को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक थॉरली देखिए, सब कुछ नोट डाउन करिए। इट विल श्योरली हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम्स। जितने भी मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि अपने वीडियोस में मैं पोइट्री के एक्चुअल टेक्स्ट को ब्लू में हाईलाइटेड रखती हूँ जिससे कि उनको पहचानने में आसानी हो। तो ये मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ अपने न्यू वॉचर्स के लिए। ब्लू में जो भी टेक्स्ट मेंशन है दैट इज़ द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ द पोइट्री, जो कि आपको पोइट्री आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करेगा। अब जानते हैं इन ब्लू लाइन्स का मतलब। इन दीज लाइन्स द पोएट इज डिपिक्टिंग द एक्सटैटिक स्टेट ऑफ माइंड दैट ही फील्स व्हेन द जेंटल ब्रीज टचेस हिज चीक्स। जब ठंडी ठंडी हवा पोएट के गालों को छूती है तो पोएट क्या फील करता है? He feels the breeze was conscious of the joy it brought to him while blowing over the green fields and below the pure blue valley. तो पोएट को ऐसा लगता है कि इस हवा को भी पता है कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है। वर्ड्सवर्थ को नेचर से बहुत ही प्यार था एंड ही फेल्ट ट्रांसपोर्टेड टू सम explicable divine dimension in the presence of nature around his village. So while wandering in the beautiful valleys, he often communicated with nature. लाइन्स में पोएट को ऐसा लगता है कि होल वर्ल्ड ऑफ नेचर इज बिफोर हिम. The vale, the grove, the stream, the sweet stream, the earth is all before me. Joy fills the heart of the poet. He enjoys the liberty that he has got after so many years. Even the wandering clouds show him the right way, and he thought is at rest. His mind goes to lofty heights. तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग भी इन बादलों की तरह उड़ता चला जा रहा है. The poet realizes that now he has got his cherished place. इन लाइन्स में पोएट को बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही है. ही इज़ एट दी ब्लिस कंडीशन इन हिज लाइफ. और जब भी किसी की लाइफ में ब्लिस्ड कंडीशन होती है तो थॉट्स बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाती हैं. हम इतने खुश होते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि क्या करें. तो पोएट इज़ गोइंग थ्रू दैट कंडीशन. द पोएट is a gentle creature. He is like a lover here, and he has his unruly times. He fits, and in these moments he is neither sick nor well. His only distress, his only trouble is his unmanageable thoughts. You can see the word unmanageable thoughts in the blue lines. So according to Wordsworth, the poet is possessed. Something as if descends on him. तो कुछ पोएट को ऐसा लगता है कि मुझे एक किसी चीज़ ने, शायद नेचर ने, शायद बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस ने पोजेस कर लिया है. इट इज़ लाइक a sexual urge which blinds one, switches reasoning off and makes one act the nature's way. तो ऐसा लगता है कि पोएट को एक ऐसी अर्ज है जैसी एक सेक्सुअल अर्ज होती है जो कि इंसान को ब्लाइंड कर देती है, और पोएट उसी तरीके से नेचर के पीछे चलता चला जा रहा है जैसे कोई पर्सन अपनी सेक्सुअल अर्ज के पीछे जाता है. इन पोइट्रीज़ में वर्ड्सवर्थ को ऐसा फील होता है कि नेचर ने एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, बहुत ही विकराल रूप ले लिया है. पोएट थोड़ा सा मिस्टीक बन चुका है इन लाइन्स में. व्हेन ही सॉ द ह्यूज हिल मूविंग टूवर्ड्स हिम एज इफ विथ विल ऑफ इट्स ओन. तो पोएट को ऐसा लगता है कि एक बड़ा पहाड़ अपनी खुद की इच्छा शक्ति से मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा है. ही सॉ नेचर एंड वॉज अवेयर ऑफ द अननोन मोड्स ऑफ नेचर. Wordsworth's romanticism lies in this mystical approach to nature, but he describes his personal output with such forces as to give it universal validity and appeal. So these last lines of the poetry show the passion of Wordsworth towards nature. He says, "One summer evening I found a little boat tied to a willow tree." So one famous instance is the so-called boat stealing episode in the opening book. In book 1, the young Wordsworth, led by nature, finds a boat hidden in a lakeside. तो वर्ड्सवर्थ को एक बोट मिलती है. ही steals the boat and vigorous and proud of his youthful skill, he heads out onto the lake on a joyride. As he rowed the boat along, he could hear the mountain echoes and see the small circle glittering as his boat made ripples in the water. He describes the sparkling light as it reflected off the surface of the water. This is a peaceful, tranquil, and beautiful picture of nature and boys' ability to engage with the nature.
understand this poetry in a better way, I suggest you to watch the video which shows the characteristics of romanticism. The link is given here. Please do watch, share and subscribe the channel. Here we go. I hope you watched all the 4 videos and took down proper notes. Best of luck for your exams.